हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के सेट 24 में। जी हाँ, इससे पहले सामान्य अध्ययन के 23 सेट्स हम लोग देख चुके हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को, फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रखते हैं। और खासकर बात हो बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की, चाहे वो बीपीएससी या बीएसएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, या फिर स्टेट या टीईटी किसी भी तरह की परीक्षा की बात की जा रही हो, बिहार में जो हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सारे सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स आज हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 24, जी हाँ, सेट 24 23 सेट्स ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस प्रैक्टिस सेट 24 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके और फिर सफलता भी आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखते हैं पहला वन लाइनर जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर, नीला व्हेल सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। जी हाँ, जीवित स्तनपायी, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, मैमल्स। जी हाँ, मैमल्स, सबसे बड़ा मैमल्स जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका अभी वजूद है, वो कौन है आपका, ब्लू व्हेल। जी हाँ, नीला व्हेल सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी, सबसे बड़ा मैमल्स आपका दुनिया में पाए जाने वाला अभी जिसका एग्जिस्टेंस है, नीला व्हेल। जी हाँ, ये सवाल आपका आ चुका है एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी क्या है आपका, नीला व्हेल। उसके बाद फिर है आपका एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच होती है। जी हाँ, एड्स की जांच होती है। एड्स की जांच बहुत सारी बीमारियों में बहुत सारे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध परीक्षण हैं, टेस्ट हैं। तो कौन सा टेस्ट किस बीमारी में काम आता है वो भी आपको याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर बिहार में पूछे जाते हैं। तो एलिसा परीक्षण द्वारा किस बीमारी की जांच होती है, एड्स की जांच होती है। और अगर एड्स की फुल फॉर्म की बात करें, पूर्ण रूप की बात करें, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जी हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि विश्व युवा दिवस। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका विश्व युवा दिवस, महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप याद रखें कि विश्व युवा दिवस जो है आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। जी हाँ, कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, विश्व युवा दिवस। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन जो हिस्ट्री से है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। जी हाँ, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे रखा था, कन्नौज को रखा था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद फिर आपका है कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था, अकबर था। जी हाँ, अकबर द ग्रेट सबसे पहला मुसलमान शासक था। और किस वंश का था ये, मुगल वंश का ये शासक था अकबर। और ये सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक इसे माना गया है, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है, मुगल सेना ने 1576, जी हाँ 1576, मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। तो यहाँ से आप देखें कि आपने तो ये देखा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका जवाब आपको मिल गया कि 1576 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर इसमें किसको हराया था मुगल सेना ने, तो मुगल सेना ने मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। यानी किसकी हार हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे, मेवाड़ के राणा प्रताप की हार हुई थी, ये भी आप याद रखें। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक सेशन चल रहा है, इसे बिल्कुल भी स्किप करने की गलती ना करेंगे, आखिर तक देखेंगे। और ना सिर्फ इस वीडियो को बल्कि इस तरह की जितनी भी वीडियोस आपके अपने चैनल पर अपलोड किए जाते रहते हैं, सबों को देखते रहें। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली है इससे। फिर आपका वन लाइनर आप देखिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। दो फैक्ट आपका एक साथ कि पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई। और कब हुई, तो 1665 ईस्वी में हुई। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर आपका पुस्तक आनंद मठ के रचयिता, जी हाँ, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ भारतीय इतिहास में। और इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप इसे याद रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये आनंद मठ जो है ये भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। उसके बाद फिर आपका
क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का जनक, जी हाँ, कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास को माना जाता है। जी हाँ, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? संत पुरंदर दास को माना जाता है। आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कि कई बार इससे बिहार में क्वेश्चन आ चुके हैं और आते ही रहते हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन अक्सर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, चाहे वो टीईटी की बात की जाए या फिर एसटीईटी की बात की जाए। इसके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जो अभी बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा होने जा रही है, 7th फेज़, जिसमें लगभग 1,71,000 टीचर्स बहाल होंगे अलग अलग सतहों पर, अलग अलग लेवल्स पर, और हर लेवल में आपका समान अध्ययन को इंक्लूड किया गया है। इसलिए समान अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। जी हाँ, आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन और वन लाइनर्स जो भी कहें आपकी, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ था। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से। जी हाँ, चीनी घोटाला क्षेत्र से है। अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए अलग अलग समिति अक्सर बनाई जाती रहती है। तो आप याद रखेंगे कि ज्ञान प्रकाश समिति ही जो बनी थी वो किस लिए बनी थी, उसका संबंध किससे था? तो चीनी घोटाला क्षेत्र से था। जी हाँ, उसके बाद फिर आपका देश का सबसे बड़ा, जी हाँ, देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। वीवीआई क्वेश्चन ये पूछा है, बीपीएससी ने भी पूछा है और बीएसएससी ने भी पूछा है। बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है कि देश में सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो कपड़ा उद्योग आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर है। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। जी हाँ, चंदन की लकड़ी के जो वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। फिर लिटमस पेपर जो है, लिटमस जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है, वो कहाँ मिलता है? लाइकेन से मिलता है। जी हाँ, लाइकेन से मिलता है। लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। ब्लू और रेड 2 कलर में ये अवेलेबल है। अम्लीय विलयन क्या करता है? इसे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और क्षारीय विलयन क्या होता है कि रेड को ब्लू कर देता है। तो ये आप याद रखेंगे। सारे वन लाइनर, सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो ये सारे वीडियोस को देखते रहें, बार बार देखते रहें, ताकि इस कम एफर्ट में ही आपको ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएँ और फिर इनमें से जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं आप उसे आसानी से सही बना पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना शेयर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।